आप सभी को एक साधु जी की कथा सुनाती हूँ। न्यूयॉर्क पत्रकार इंटरव्यू देने गए थे, यानी कि इंटरव्यू लेने गए थे। पत्रकार: सर, आपने अपने लास्ट लेक्चर में संपर्क, कांटेक्ट और संजोए कंसेशन पर स्पीच दिया, लेकिन यह सब कंफ्यूज करने वाला था। क्या आप इसे समझा सकते हैं कि स्पीच कैसा है? क्या इसका कोई आइडिया है? मैं समझ नहीं पाया। इसे मैं डिलीट करने जा रहा था, पर आपसे पूछ रहा हूँ, कृपा करके आप बताइए। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ अलग पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया। आप न्यूयॉर्क से हैं? पत्रकार बोले, यश। सन्यासी बोले, आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार को लगा कि साधु उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उनके सवाल के जवाब से अलग था। वो उनके पत्रकार के पूरे घर परिवार को पूछने लगे। फिर भी पत्रकार बोला, मेरी माँ अब नहीं है, पिताजी हैं तथा 3 भाई और 1 बहन है। सब शादीशुदा हैं। और साधु के चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पूछा, आप अपने पिता से बात करते हैं? पत्रकार चेहरे से गुस्से में लगने लगा, क्योंकि साधु ने पूछा, आपने अपने फादर से लास्ट कब बात की थी? इस तरह से इंक्वायरी लेने लगा। पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया, शायद 1 महीने पहले। साधु ने पूछा, क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते हैं? आप सब आखिरी में कब मिले एक परिवार की तरह? कब एकजुट हुए थे? हमें पूरा डिटेल में समझाइए। इस सवाल पर पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया कि इंटरव्यू में मैं ले रहा हूँ या साधु। ऐसा लगा साधु पत्रकार का एक इंटरव्यू ले रहा है। एक आह के साथ पत्रकार बोला, क्रिसमस पर 2 साल पहले, यानी क्रिसमस डे जो आता है उस समय और 2 साल पहले मिला था। साधु ने पूछा, कितने दिन आप सब साथ में रहे? पत्रकार अपनी आंखों से निकले आंसुओं से पोंछते हुए बोला, 3 दिन, 3 days, अपने पूरे फैमिली के साथ एकजुट होकर रहा। साधु, कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठकर गुजारा है? एक साथ होकर, एक पास बैठकर कितना समय व्यतीत किया? पत्रकार हैरान और शर्मिंदा दिखा और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। तो साधु ने पूछा, क्या आप अपने पिता के साथ नाश्ता, लंच या डिनर किया कभी? क्या आपने अपने पिता से पूछा कि वो कैसे हैं? माता की मृत्यु के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है? साधु ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, शर्मिंदा या दुखी मत होना। मुझे खेद है अगर मैंने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई हो, लेकिन ये ही आपके सवाल का जवाब है। आप इन सवालों के जवाब अगर दे दिए तो मैं मान गया कि आप बड़े होशियार हैं। आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क में आपका उसमें कोई जुड़ाव नहीं। You are not connected to him. कनेक्शन हमेशा आत्मा से आत्मा का होता है। हमेशा आत्मा ही आपको आगे बढ़ाती है, आपका मन बढ़ाता है, आपकी दिमाग, आपका शरीर नहीं बढ़ता है। जब आपकी दिमाग चलती है तभी आप आगे बढ़ते हैं।
हार्ट से हर्ट होता है। एक साथ बैठना, भोजन साझा करना और एक दूसरे की देखभाल करना, स्पर्श करना, हाथ मिलाना, आँखों के संपर्क में होना, कुछ समय साथ बिताना, यही होता है प्रेम। इसलिए आप अपने पिता, भाई और बहनों के संपर्क कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपका आपस में जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव क्यों नहीं है? पत्रकार ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे एक अच्छा और अविश्वसनीय शब्द सिखाने के लिए धन्यवाद। आपने जो मुझे सब बताया, मैं उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया। आज ये भारत की भी सच्चाई हो चली है। सब हजारों संपर्क कॉन्टेक्ट्स हैं, पर कोई कंसेशन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। एक आदमी अपनी नकली दुनिया में खोया हुआ है, वो साधु और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे। इसलिए आप सब अगर फैमिली में हैं, तो अगर फैमिली में रह रहे हैं तो हमेशा खुशियों के साथ रहिए, प्रेम व्यवहार करना सीखिए और आगे बढ़िए। यही हमारे धर्मता एवं कर्तव्यता की सफलता है, और इसे यूं ही गवाइए मत, श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़िए, भगवान का स्मरण करते हुए। आप सभी को एक साधु जी की कथा सुनाती हूँ। न्यूयॉर्क पत्रकार इंटरव्यू देने गए थे, यानी कि इंटरव्यू लेने गए थे। पत्रकार, सर, आपने अपने लास्ट लेक्चर में संपर्क, कांटेक्ट और संजोए कंसेशन पर स्पीच दिया, लेकिन यह सब कंफ्यूज करने वाला था। क्या आप इसे समझा सकते हैं कि स्पीच कैसा है? क्या इसका कोई आइडिया है? मैं समझ नहीं पाया। इसे मैं डिलीट करने जा रहा था, पर आपसे पूछ रहा हूँ, कृपा करके आप बताइए। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ अलग पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया। आप न्यूयॉर्क से हैं? पत्रकार बोले, यस। सन्यासी बोले, आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार को लगा कि साधु उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उनके सवाल के जवाब से अलग था। वो उनके पत्रकार के पूरे घर परिवार को पूछने लगे।